बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूं शगुफ्ता और वेलकम करती हूं आपको शगुफ्ताज़ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, जो हमारे इलाके की सबसे फेमस कढ़ाई है, कोयला दम कढ़ाई। ये बहुत मज़ेदार है। इसके लिए मैंने 1 kg के करीब चिकन लिया है जो कि फ़्रोज़न था। उसको अच्छे से वॉश किया सिरके के पानी से। उसके बाद इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में कुकिंग ऑयल जाएगा 1 प्याली। रेस्टोरेंट स्टाइल जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो आप उसमें एक्स्ट्रा ऑयल डलता है, उसी का उसका टेस्ट आता है। इसके बाद 1 प्याली बड़ी साइज़ की है वो हमने दही लिया है। आधा प्याली हमने इसमें करीम ली है जो कि फ़्रोज़न थी। 1 बड़ा खाने का चम्मच, मैं ये वाला चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, ज़ीरे का लिया है जिसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद मोटा दरदरा कूट लिया है। इसी तरह इसमें हम 1 खाने का बड़ा चम्मच हम काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे जिसको हमने फ्रेश मोटा दरदरा कूटा है। इसके बाद नमक है जो हस्बे ज़ायका जाएगा, आप इसके अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिसको स्लाइस कर लिया है। 2 ही बड़े साइज़ के नींबू हैं जिसको अच्छे से हमने स्लाइस कर लिया है। 6 से 7 मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है जो इसके अंदर जाएगा। कोयला दम कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को 2 मिनट के लिए खाली इसको प्री हीट कर लिया है। इसके बाद हमने 1 प्याली इसके अंदर ऑयल डाला है। फिर चिकन के जो पीसीस बड़े थे उनमें अच्छे से कट लगाने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। जब भी आप कोई भी कढ़ाई या हंडी बनाएं तो आप स्टीनलेस जो हमारे पास कढ़ाई होती है उसको अच्छे से हम प्री हीट कर लिया करें ताकि जो हमारा चिकन है वो पैंदे से नहीं लगता। और ये देखें अब ये हमारा चिकन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, क्योंकि हमने इसको पहले से प्री हीट कर लिया था। रेस्टोरेंट में तमाम कढ़ाइयाँ लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती हैं, घरों में ये क्योंकि होती नहीं है, स्टेनलेस की कढ़ाइयाँ होती हैं, इसलिए इसको बनाने से पहले 2 मिनट के लिए खाली इसको प्री हीट किया करें। उसके बाद आप इसके अंदर चिकन ऐड किया करें। 5 मिनट के लिए चिकन फ्राई करें। 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि इस जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। अब हमने जो टमाटर के स्लाइसिस कट किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन धीमी आंच पे हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे ताकि जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए हम इसके छिलके रिमूव कर दें। छिलके कढ़ाई में अच्छे नहीं लगते। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे जो इससे अदरक लहसुन से जो इसकी चिकन की एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और एक इसका फ्लेवर आ जाएगा जो बहुत टेस्टफुल लगता है। अब टमाटर और उनको 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे और ये देखें टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं, बिल्कुल इसके अंदर मिल चुके हैं। और अब इसने जो पानी छोड़ा था उससे हमारा जो चिकन है वो हाफ डन हो चुका है। चिकन को बनते तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड कर देंगे जो हमने 1 काली मिर्च का चम्मच है और इसके बाद हम इसके अंदर नमक अपना हस्बे ज़ायका डालेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ये रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी और झटपट से इसके लिए पहले से तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसकी खुशबू, इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा है और आप इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। अब हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे का इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेवर है, ये इतनी फ्लेवरफुल लगती है, इससे बिल्कुल कम मसालों से बनने वाली ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। इन तमाम मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। इसकी हम बुनाई करेंगे और इसके बाद हम जब 2-3 मिनट के बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही और करीम का इसके अंदर इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, क्रीमी स्मोकी फ्लेवर इतना ज़बरदस्त लगता है कि भूख ना होने के बावजूद भी हम इसको बार बार खा सकते हैं। और एक दफ़ा आपने ट्राई कर लिया तो आपको यकीनन ये पसंद आएगी। तमाम कढ़ाइयों में ये सबसे आसान और सिंपल कढ़ाई और फ्लेवरफुल कढ़ाई है। और अब हम इसके अंदर हमने आंच को मीडियम कर दिया है ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गलने के बाद हम इसमें जो हमारा ऑयल है ये देखिए हाफ डन हो चुका है, बल्कि तकरीबन गल चुका है और हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर मलाई ऐड कर देंगे। मलाई मैंने क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, मलाई को मैंने ऊपर फ्रोज़ कर लिया था, तो इसको अब हमने ये आधा कप के करीब हमारे पास करीम है तो इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास क्रीम ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर जो दूध के ऊपर से एक मलाई की तह मोटी आती है आप उसको निकालें और थोड़ा सा फेंटने के बाद इसमें डाल दें, सेम फ्लेवर इसका आएगा। अब हम स्टेज पे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें डाल दें। अब नींबू के स्लाइस में डाल देंगे और इनकी थोड़ी सी हम बुनाई करेंगे और बुनाई करने के
भुनाई करने के साथ हम इसकी जो फ्लेम है उसको हाई कर देंगे ताकि दही का पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। और हमारा चिकन बनके तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो दही का पानी है इसको थोड़ा सा तेज़ करके इसको पानी को खुश्क कर लेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें सी ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और इस स्टेज पे आप को कितना पसंद है कि इसके अंदर आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से कर लें, बने ड्राई कर लें। अब एक चूल्हे पे हमने इसको स्मोकी टच देने के लिए कोयले को हम अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसको एक चूल्हे पे गर्म करने के बाद हम इसके अंदर कोई भी फॉइल शीट रख लें या ऐसी कोई भी बर्तन आप लें जो कि स्टील की या धात की कटोरी इसके अंदर रख लें जो कोयले के इसकी वजह से ना जले। और फिर आप फॉइल शीट पे जो हमने कोयले गर्म किए थे वो इसके ऊपर आप रखेंगे तो उनकी वजह से जो इनका स्मोकी और क्रीमी फ्लेवर है वो इतना ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो कोयले को हमने फॉइल शीट के ऊपर रखा और अब हम इसके अंदर इसके गर्म कोयले के ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल से जो एक स्मोक बनेगा वो उसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त स्मोक बना है। और ये हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो इसका स्मोकी फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और तमाम जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है और चिकन हमारा बनके रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसको आप स्टेन कर लें, उसके बाद आप इसको डिश आउट करें। इसका जो हम ऑयल है वो मुकम्मल अलग हो जाता है। ये देखें ये जितना हमने ऑयल डाला था उससे बहुत कम यूज़ हुआ है, बाकी तमाम ऑयल ये सेपरेट हो जाएगा। आप इसको किसी भी दूसरी हांडी में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने डिश आउट कर लिया है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आपने